शास्त्रों में एक रहस्य और छिपा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार गणेश जी का असली सिर नष्ट नहीं हुआ था। भगवान शिव ने उसे सुरक्षित स्थान पर रखा था और वह स्थान है उत्तराखंड की पाताल भुवनेश्वर गुफा। कहते हैं इस गुफा में आज भी एक रहस्यमयी शक्ति विद्यमान है और वहां रखे उस सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है? आखिर कैसे उनका एक दांत टूट गया? इसे लेकर हमारे शास्त्रों में दो रोचक कथाएं मिलती हैं, तो चलिए उन्हें जानते हैं। गणेश जी को हम एक दंत कहते हैं, यानी जिनका केवल एक ही दांत है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उनके दूसरे दांत का क्या हुआ? क्यों टूटा और कैसे टूटा? ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छिपी हैं दो अद्भुत कथाएं। पहली कथा के अनुसार एक बार भगवान परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुंचे। उस समय शिव ध्यान में लीन थे और उनके महल के द्वार पर पहरेदारी कर रहे थे स्वयं गणेश जी। जब परशुराम ने भीतर जाने की इच्छा जताई तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। वे बोले, मेरे पिता अभी ध्यान में हैं, किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर परशुराम का क्रोध उमड़ पड़ा और उन्होंने अपने फरसे परशु को उठा लिया। यह वही फरसा था जो उन्हें स्वयं भगवान शिव से वरदान में मिला था। परशुराम ने उस फरसे से उन पर वार किया। गणेश जी ने अपने पिता के अस्त्र का मान रखने के लिए वह वार अपने दांतों पर ले लिया। वार इतना प्रचंड था कि उनका एक दांत टूटकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद से ही वे एक दंत कहलाने लगे। लेकिन टूटा हुआ दांत केवल युद्ध की निशानी नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रतीक भी है। यही हमें बताती है दूसरी कथा, महाभारत लेखन की। महर्षि वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो निरंतर बिना रुके लिख सके। इसके लिए उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी सहमत हुए, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वे बिना रुके कथा लिखेंगे। कथा लेखन प्रारंभ हुआ। व्यास बोलते गए, गणेश लिखते गए। उनकी कलम मोर के पंख से बनी थी और लगातार लिखने की वजह से वह बार बार टूट रही थी, जिससे परेशान होकर गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी को ही कलम बना लिया और उसी से उन्होंने संपूर्ण महाभारत लिख डाली। वह ग्रंथ जिसे पंचम वेद कहा जाता है और जो लाखों श्लोकों में संपूर्ण मानवता का दर्पण है।